जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए टेक्निकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो 4 साल मैंने यूएस इंडस्ट्री में दिया है, और मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन हमको टेक्निकल में पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए और थोड़ा एडिशनल भी इंक्लूड किया है। सो इससे आपका इंटरव्यू का जो टेक्निकल राउंड है वो क्रैक हो जाएगा। पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारा सेकंड वीडियो था, एटीएस रिज्यूम, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसा होना चाहिए, वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प किया होगा। और हाँ, अगर अभी भी आपको उस पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। और हाँ, ये टेक्निकल में कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि आप इतना कर लोगे ना, आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाएगा। ये जो फ्रेशर है, जो यूएस अकाउंटिंग में आना चाहते हैं, उसके लिए भी है। जैसे उसको क्या पूछा जाता है, जैसे कोई बंदा फ्रेशर है जो इंडियन से यूएस में मूव हो रहा है, तो उसको जनरल अकाउंटिंग पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग एंट्री पूछी जाती है, नॉर्मल पूछा जाता है। बट अगर किसी के पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना, उसको पूछा जाता है ये पेरोल पूछा जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री में अक्रूड एंट्री बोलिए, प्रीपेड एंट्री बोलिए, कोई सिनारियो दे देंगे आपको। फिर अगर आप रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में अप्लाई करते हो तो पूरा मंथ एंड का क्लोजिंग पूछा जाएगा। तो मंथ एंड का क्लोजिंग, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट प्रिपेयर द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में देखता हूँ कि कौन सा क्लाइंट का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, और एक बार मैं पूरा वर्क देखता हूँ, उसके बाद मैं बैंक रिकन्सिलिएशन, क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन, उससे पहले भी एक इम्पोर्टेंट है कि आपको जो सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं ना, उसको एक बार चेक कर लिए। तो मैं ऐसे मंथ एंड प्रोसेस। फिर क्विक बुक ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप। तो अगर आप क्विक बुक ऑनलाइन, अगर आप यूएस में आ रहे हो तो आपको क्विक बुक ऑनलाइन सर्टिफिकेट एडिशन कर दो ना, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। ये कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिर यूएस गैप, फिर रियल सीपीए। सीपीए जैसे यहाँ पे इंडियन में सीए होता है, वैसे यूएस में सीपीए होता है। तो सीपीए को क्लाइंट को जो रियल सिनारियो होते हैं उसके भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इतना जो मेरा कंटेंट है, जो इतना मैंने आपको ऊपर बोला वो कंटेंट है मेरा। मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, मैं मोस्ट ऑफली वो कवर कर लूँगा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो होगा वो पढ़ लेना आप। तो यहाँ पे मैंने एक सेल टैक्स का क्वेश्चन दे दिया है। अगर हम इक्विपमेंट है वो परचेस क्रेडिट में करते हैं तो वहाँ पे एपी आता है, अकाउंट पेएबल, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अक्रूड सैलरी, तो अक्रूड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अक्रूड सैलरी। और सैलरी इज अ फिक्स अमाउंट है तो हम सैलरी पेएबल बोलेंगे। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स की सारी जनरल एंट्री दे दी है। प्रीपेड, ये जो मैं आपको यहाँ पे भी, इसमें भी मैं आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ वो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, वो आप भी अपनी, जब भी ये वीडियो चलाओ तब आप हाईलाइट कर देना। जैसे एक ये क्वेश्चन आना पक्का है, फिर दूसरा ये आना पक्का है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेरोल का। पेरोल जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेरोल पे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पेरोल में ही फंसते हैं कि ग्रॉस पे क्या है,
नेट पे क्या है, तो ग्रॉस पे वो है कि जिसमें डिडक्शन वो सब इंक्लूड होता है, और जब एक्सक्लूड कर देंगे तो वो नेट पे बन जाता है। फीका क्या है, फीका के अंदर क्या आता है, जैसे कि मेडिकल आ गया, सोशल सिक्योरिटी आ गई, उसका रेट कितना है। फूटा सूटा क्या है, फूटा सूटा को पे कौन करता है, तो वो सारा आ गया। अक्रूड पेरोल का ये भी, ये तो पूरा ही है, ये टॉपिक तो ऐसा है ना कि पूरा ओवरग्रीन टॉपिक है, ओवरग्रीन ओवर गोल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसमें फंसते हैं। फिर 401k का कंट्रीब्यूशन का ये 940 का पेमेंट है, वो मैंने बोला फीका फूटा सूटा। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री में अक्रूड एंट्री, प्रीपेड एंट्री, अक्रूड रेवेन्यू का एंट्री होता है वो एंट्री। तो ये भी एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और एडिशन है कि डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू मीन्स अ रेवेन्यू विच इज रिसीव्ड बट सर्विस आर नॉट डिलीवर्ड। मीन्स हमको जो रेवेन्यू मिल गया बट उसका सर्विस अभी तक हमने दिया नहीं है, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं। मीन्स डेफर्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू दोनों सेम ही हैं। तो कुछ लोग ये मस्ती करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो हमको बोलने का कि चच्चा वो दोनों सेम ही है। बस। और हाँ, एक ये है कि अक्रूवल और कैश का डिफरेंस। तो कैश अकाउंटिंग होता है जिसमें हम कैश रिसीव होता है तब एंट्री करते हैं। अक्रूवल में इवेंट और ट्रांजेक्शन होता है, उसमें दोनों दोनों में से कोई एक चीज पहले होगी, वो वहां उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बस। फिर मंथ एंड क्लोजिंग, तो मंथ एंड क्लोजिंग में तो वही है कि वॉक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मंथ एंड। तो मंथ एंड क्लोजिंग में तो आपको जो प्रोसेस है वो बोल देने का। फिर इतना है। एपीआर पे भी आप पे क्वेश्चन किया जाएगा कि एपीआर आप मेंटेन करते हो या रिकंसिलेशन करते हो। तो अगर आप एपीआर मेंटेन करते हो तो बोलने का कि मैं ऐसे मेंटेन करता हूँ, पीओ और वो सब आता है उसके बाद ऑर्डर। बट हाँ, आप एपीआर मेंटेन नहीं करते हो तो आप एपी एआर रिकंसिलेशन करते हो। और एपी और एआर का रिकंसिलेशन एआर एजिंग रिपोर्ट से होता है। एआर एजिंग रिपोर्ट आपके क्विक बुक से ही निकलता है। बट फिर वो इंटरव्यूअर आपको ये पूछेगा कि अगर मेरा एपी एआर मैच ना हो, मीन्स मेरा एआर रिपोर्ट मेरा एजिंग के साथ मैच ना हो, तो कौन से रीजन हो सकते हैं। तब वहां पे आप ये आंसर दें कि डायरेक्टली जनरल एंट्री पोस्टेड हुआ हो, कोई अनक्लियर हो, कोई डुप्लीकेट हो, कोई अनअप्लाइड पेमेंट जो अप्लाइड ना किया हो। तो ये सिनारियो में मेरा डिफरेंस हो सकता है, तो कुछ लोग वह भी पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बैंक रिकंसिलेशन। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन एक ये है कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसके साथ हम हमारा क्विक बुक का बैलेंस मैच करते हैं। और फिर ये पूछेंगे कि अगर बैलेंस मैच ना हो तो क्या हम करेंगे। तो बैलेंस मैच ना हो तो हम पहले बैलेंस चेक करेंगे कि मैंने जो क्लोजिंग बैलेंस लिया है वो मैंने सही लिया है। उसके बाद कोई अनक्लियर ट्रांजेक्शन नहीं रह रहा है, कोई मिसिंग एंट्री नहीं रह रही है, कोई इंटरेस्ट चार्जेस मेरे से ऐड नहीं हुआ है तो मैं वो ऐड कर दूंगा। तो बस रिकंसिलेशन में तो इतना ही है कि ये क्वेश्चन बैंक रिकंसिलेशन का ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने एपीआर का आपको बता दिया कि एआर में कैसे मैच करना है। जनरली मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला ना कि ये मैच नहीं हो रहा है तो क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो वो ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि क्विक बुक ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप। तो क्विक बुक के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैंने एक क्वेश्चन रखा है ताकि आपको थोड़ा पता चले। क्विक बुक में आपको सिर्फ यही आएगा कि आपको कितने सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि मेरे को क्विक बुक डेस्कटॉप एंड क्विक बुक ऑनलाइन ऑनलाइन और ना हो तो बोल देने का कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैंने इसमें क्वेश्चन रखा है कि थोड़ा आपको याद रहे यार, थोड़ा आप पढ़ लो इसके बारे में। बाकी इतना क्वेश्चन क्विक बुक से नहीं आएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस गैप, पेरोल, एआरएपी, यूएस गैप, ये थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक यूएस गैप क्या है, रेवेन्यू। बट हाँ, आपको
A606 रेवेन्यू ऐसे 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 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इतना चिंता मत करिएगा। बोल दे कि यूएस गैप कितने हैं, तो यूएस गैप 10 है, तो वैसे आप सिर्फ बोल सकते हो। मैंने ये भी समझा दिया कैश वर्सेस अक्रूवल बेसिस। तो बस यूएस गैप पे ये लोग डिटेल में नहीं जाते। अगर आप सीपीए होते और आप यूएस यूएस में आप इंटरव्यू देते, यूएस की कोई फर्म के साथ इंटरव्यू आपका होता, तो ये लोग यूएस डिटेल में जाते हैं। बट इंडियन की आउटसोर्सिंग कंपनी में आप जाओगे तो इनका यही है कि एआरएपी के बारे में पूछ लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पूछ लेंगे, पेरोल के बारे में पूछ लेंगे, और एक मंथ का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ लेंगे। उतने में सारा निपट जाता है। और बाकी सारा होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, फिर उसमें ही घुमा फिरा के आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे पेरोल में ये लोग यही करते हैं, आपको ग्रॉस पे दे देंगे, आपको एम्प्लॉई टैक्सेस दे देंगे और बोल देंगे आप इसका एंट्री पास कर दो। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की मैंने वही बोला कि कैसे प्रोसेस होता है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंड मंथली प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया है। इक्विटी रिव्यू में ऐसा है कि एक बार ये पढ़ लेना कि इक्विटी को आप रिव्यू कैसे करते हो। इक्विटी में कोई प्रायर के एडजस्टमेंट तो नहीं है, वो सब देखना है। तो ये भी एक बार पढ़ लेना, डिटेल में जाने की इसमें जरूरत है नहीं। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसते हैं, और ऐसा फंसते हैं ना कि लोगों को पेरेंट और सब्सिडी कंपनी का ही डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो ये भी टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। फिर सीपीए क्लाइंट के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि कैश ऑफ बाय लोन रिन्यूअल मीटिंग, तो व्हाट यू डू, कि आपको आपको क्या करना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको सिनेरियो दिया गया है और आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेरियो आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि रेवेन्यू इज लुक टू हाई, यू सस्पेक्ट डुप्लीकेट इनवॉइस। तो वही बोला कि अगर डुप्लीकेट इनवॉइस बोला है मुझे, तो मैं एआर को रन करूंगा सेल्स रिपोर्ट के, कि मैंने जितना सेल्स किया है उतना ही एआर है। तो अगर डुप्लीकेट मुझे मिले तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा। सिंपल है कि अगर मेरा डुप्लीकेशन मेरे को लगता है तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा। तो बस इसके भी इसका भी जो रियल सीपीए क्लाइंट के सिनेरियो है, इसमें भी आपको बहुत अंदर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्डली एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से पूछा जाएगा। और एचआर एंड मैनेजरियल राउंड, तो इसमें तो आपको वही है कि आपको वही है कि नॉर्मल क्वेश्चन किया जाएगा, ये एक बार आप पढ़ लेना। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंस है नहीं इसका, एक बार आप सिर्फ गो थ्रू कर लेना एचआर राउंड को। तो बस ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आई होप आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन, जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चन और कुछ और टॉपिक पे, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे को एक पेरोल पे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्री पे मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। ये दोनों टॉपिक पे मुझे लगता है कि मेरे को एक सेपरेट वीडियो, और इसमें भी मैं टेक्निकल मीन्स टेक्निकल क्वेश्चन में आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको ये हेल्पफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।